हारा मैच जीता पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 सुल्तान, बाबर, शाहीन और रिजवान। तो पाकिस्तान क्रिकेट और ऑस्ट्रेलिया टीम के बीच खेला गया 3 मैचों की सीरीज का पहला ओडीआई। इस मुकाबले को ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया, लेकिन पाकिस्तान की टीम इस हारे हुए मुकाबले में भी एक बड़ी जीत दर्ज कर पाई। पाकिस्तान में मोहम्मद रिजवान को जब कप्तान बनाया गया था तो सिर्फ एक बात का जिक्र हुआ था कि भैया हार जाना, लेकिन लड़कर हारना। रिजवान ने शायद वो करके दिखाया है। हालांकि रिजवान ने किया है या उनके गेंदबाजों ने किया है, ये वक्त तय करेगा। लेकिन पाकिस्तान लड़कर ऑस्ट्रेलिया से हार गई। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 203 रन बनाए, ऑस्ट्रेलिया ने उसे चेस कर लिया। पैट कमिंस पाकिस्तान की जीत के बीच में आ गए। तो ये पहला मैच है जिसमें पाकिस्तान टीम हारी है, लेकिन उसके बावजूद हर कोई पाकिस्तान टीम की तारीफें कर रहा है और दोस्तों खुलकर लोग तारीफें कर रहे हैं। वजह साफ है क्योंकि पाकिस्तान टीम ने आज जो लड़ा है, जो लड़ाई की है सामने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम से, दोस्तों उनके पसीने छुड़वा दिए थे। पैट कमिंस तो पेड़ पकड़कर बैठ गया था कि अभी नहीं खेला जा रहा। वहाँ पर एक फिर से हमारे साथ ट्रेजेडी हो जाती है कि जब नसीम शाह को ओवर करवाने थे और दोस्तों वो हो जाते हैं इंजर्ड, उन्हें बाहर जाना पड़ता है। हुसनैन को उनकी जगह पर ओवर करवाने पड़ते हैं। फिर पाकिस्तान टीम वहां पर कमजोर हो जाती है और पैट कमिंस फिर सुख का सांस लेता है और दोस्तों घर पर पाकिस्तान से हारने से बच जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए पाकिस्तान टीम का कॉन्फिडेंस, जबरदस्त तरीके से बाबर आजम के रन आए हैं और दोस्तों नसीम शाह की 40 आई है। बड़े जबरदस्त तरीके से 4 छक्के उन्होंने मारे और पाकिस्तान टीम जहाँ पर 203 बना रही थी, वहीं पर अगर हम कैच ड्रॉप न करते तो दोस्तों यकीन मानिए कि ऑस्ट्रेलिया 150 पर ढेर कर देते। हमने मिसफील्ड बहुत ज्यादा किया है, लेकिन जो फाइट की है हारिस रऊफ ने, शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम ने, ये तारीफ के काबिल है। बाबर आजम शाहीन शाह अफरीदी के दरमियान में बहुत से इख्तलाफात थे, लेकिन दोस्तों मैच को देखिए तो पता चलता है कि ये दोनों इख्तलाफात रिजवान की कप्तानी में बिल्कुल सॉल्व हो चुके हैं और सब एक होकर खेल रहे हैं। और पाकिस्तान टीम जब एक और कल खेलती है तो दोस्तों वो किसी को भी हरा सकती है। अगले मैचेस में आप देखेंगे कि चढ़कर दौड़कर खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया पर, और ऑस्ट्रेलिया बेशक जीत गया है लेकिन अगली बार वो बहुत ज्यादा प्रेशर में आएगा और बहुत ज्यादा तैयारी भी करके आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो मैच हार गया उसी में उसने एक बड़ी जीत दर्ज की। तो देखिए एक समय ऐसा था कि जब पाकिस्तान की टीम बल्लेबाजी उनकी ओवर हुई थी तो उन्होंने 46.4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 203 रन बनाए थे। और एक समय ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस स्कोर को बड़ी ही आसानी से चेस कर लेगी, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत थी बहुत अच्छी रही थी। उनके सिर्फ 113 पर 2 ही विकेट गिरे थे। लेकिन तब पाकिस्तान की टीम ने, गेंदबाजों ने शानदार कमबैक करते हुए ऑस्ट्रेलिया के 8 विकेट 185 रन पे गिरा दिए। और वहाँ से भी जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया को 19 रन चाहिए थे और ऐसा लग रहा था कि कभी भी कुछ भी हो सकता था। लेकिन अंत में मैच ऑस्ट्रेलिया जीत गया, लेकिन पाकिस्तान की जो शानदार कमबैक थी उसकी बहुत वाहवाही हो रही है। साथ ही अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो देखिए बाबर आजम टेस्ट सीरीज में ड्रॉप हो गए, कमबैक किया, 37 रन बनाए, ओके परफॉर्मेंस। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 71 गेंदों में 44 रन बनाए, इनका ठीक ठाक परफॉर्मेंस। तो वहीं जो गेंदबाज हैं नसीम शाह, उनके बल्ले धमाके की बदौलत जो उन्होंने 39 गेंदों पे 40 रन बनाए, पाकिस्तान किसी तरह से 203 रन तक पहुंच पाया। शाहीन अफरीदी के भी 24 रन आए थे। तो ऐसे में पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से 203 के आंकड़े तक पहुंच पाया और 10 विकेट गिर गए और पूरे ओवर भी नहीं खेल पाया। और अगर बात करें जवाब में जो गेंदबाज थे, परफॉर्मेंस सभी का एवरेज रहा। कहीं ने रन ज़्यादा लुटा दिए। देखिए अगर हैरिस रऊफ की बात करें, 9 ओवर में इनको 3 विकेट मिले, 67 रन लेकिन इन्होंने दे दिए। और इनकी जो इकॉनमी रही 7.4 की रही। ऐसे मैच में जो बहुत ही लो स्कोरिंग मैच था, पाकिस्तान सिर्फ 203 रन बना पाई। वहाँ पर राउफ को विकेट तो मिले, लेकिन राउफ की अगर हम बात करें, इन्होंने रन ज़्यादा लुटा दिया। अगर वही 15-20 रन कम लुटाए होते या इतनी शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, 25-30 रन कम लुटाए थे, तो पाकिस्तान इस मैच को आसानी से जीत जाता। अगर मैं बात करूँ शाहीन अफरीदी की, शाहीन अफरीदी ने 10 ओवर में 43 रन देकर 2 विकेट लिए। इनकी भी जो गेंदबाजी थी वो अच्छी गेंदबाजी रही। नसीम शाह की मैं बात करूं, उन्होंने 1 विकेट उनको मिला, 7.2 ओवर में 39 रन उन्होंने दिए। और मोहम्मद हसनैन की मैं बात करूं, हसनैन ने 7.1 ओवर में 51 रन देकर 1 विकेट लिया। यानी कि हसनैन और हारिस रऊफ जो थे वो ठीक ठाक इनके महंगे पड़े। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जेक फ्रेजर गर के 16 रन आए, स्टीवन स्मिथ के 44 रन आए, जोश इंग्लिश के 49 रन आए। लेकिन आखिरी में जो पैट कमिंस ने नाबाद 32 रन बनाए, उसी ने
ऑस्ट्रेलिया को इस मैच को जीतने में अहम भूमिका निभाई, क्योंकि अगर कमिंस के वो 32 रन नहीं आते तो पाकिस्तान के गेंदबाजों ने जो कमबैक किया था, एक एक करके ऑस्ट्रेलिया के जो विकेट्स गिरे थे, पाकिस्तान इस मैच को आसानी से जीत सकता था। लेकिन अंत में ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में बाजी मारी। लेकिन यहाँ आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तारीफ़ करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर और जो प्लेयर थे, नसीम शाह कमबैक कर रहे थे, शाहीन कमबैक कर रहे थे, बाबर आजम कमबैक कर रहे थे। फ्लॉप एक शो रहा था इनका टेस्ट मैचेस में, लेकिन उसके बावजूद इनका परफॉर्मेंस ओके रहा। अगर अगले मैच में मान लीजिए टीमें अच्छा करती है पाकिस्तान की, बाबर रन बनाते हैं, रिजवान रन बनाते हैं, ऊपर से रन आते हैं, तो शायद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में बड़ा धमाका भी कर सकती है। और ऐसे पाकिस्तान क्रिकेट एक बार फिर अपना जो अतीत था, मतलब अगर बात करें एक बड़ा सुनहरा दौर रहा है पाकिस्तान का, तो उसमें इनका पाकिस्तान ने काफी अच्छी फाइट दी थी, जबरदस्त फाइट दी थी। मतलब पहला हाफ तो बिल्कुल वो मैच से बाहर थे। 117 रन पर अगर आप 6 विकेट गवा देते हैं ओडीआई मैच में मेलबर्न में, तो फिर आप डोंट एक्सपेक्ट कि आप जीतेंगे मैच यहां से। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, इन लोगों ने जोर लगाया और पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी करते हुए 203 तक पहुंचा दिया। लगा कि यार कमबैक तो है, गेंदबाजों के द्वारा है, तो गेंदबाज शायद जोर भी लगाएं, और गेंदबाजों ने लगाया भी। मेलबर्न को मुल्तान बनाया। नसीम शाह ने 40 रन बनाए, शाहीन ने रन बनाए, ऑस्ट्रेलिया के शुरुआती विकेट्स भी निकाले शाहीन और नसीम ने। लेकिन फिर एक समय लगा कि नहीं यार, ये मैच निकल गया है। जॉस इंग्लिश और स्टीव स्मिथ ने पाकिस्तान से काफी हद तक ये मैच छीन लिया था और मैच एक तरफा जा रहा था। लेकिन फिर एक मैजिक आया हारिस रऊफ का, और 113 पर 2 जो ऑस्ट्रेलिया थी वो 155 पर 7 हो गई। लगा कि यार मैच में जान तो आ गई गुरु। 113 पर 2, मैच वन साइडेड, आपको 100 रन भी नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद तेज गेंदबाजों का जोर और बैक टू बैक विकेट्स गिरने शुरू। पहले गया स्टीव स्मिथ का विकेट, स्मिथ के बाद आउट किया हारिस रऊफ ने लाबुशेन को। लाबुशेन के जाने के बाद पहली बॉल पर मैक्सवेल का विकेट, और वो जो 27,000 क्राउड था मेलबर्न में, ऐसा लगा कि यार अब उसमें जान जो है वो आ गई है। पाकिस्तान यहां पे छा गया था। मतलब दिस वाज वन पर्टिकुलर मोमेंट जहां पर लगा कि शायद पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार जाएगा। लेकिन फिर वही कहानी कि पैट कमिंस अक्सर लोगों को साइलेंस करना जानते हैं, और कमिंस ने यहां पर भी साइलेंस किया। कमिंस ने 31 गेंद 32 रन बनाए, एंड आई थिंक वो 32 रन जो थे वो गेम चेंजिंग 32 रन थे, क्योंकि साथ में कोई सपोर्ट नहीं था। सीन एबॉर्ड थे, वो आउट हो चुके थे, मैक्सवेल धोखा दे चुके थे, लाबुशेन जा चुके थे, हार्डली आउट हो चुके थे, इंग्लिश जल्दबाजी में विकेट गवा कर चले गए। कमेंटेटर्स कह रहे थे कि भाई साहब 27,000 क्राउड है, इसमें 20,000 तो पाकिस्तानी सपोर्टर हैं। उन सबको मेलबर्न में कमिंस ने साइलेंट करा दिया। कहा भाई साहब ये हमारी धरती है और यहाँ पर सिर्फ हम रहेंगे, आप यहाँ पर जीत नहीं सकते, यहाँ पर हम ही रहेंगे। हालांकि तारीफ शाहीन शाह अफरीदी की होनी चाहिए। शाहीन अफरीदी ने इस मैच में जोर लगाया, 10 ओवर 43 रन 2 विकेट। गेंद में रफ्तार तो कम हुई है लेकिन धार कम नहीं हुई है। नसीम शाह वॉज गुड, डिसेंट एवरेज, बहुत खास नहीं थे। हारिस रऊफ हर बार की तरह महंगे साबित हुए, लेकिन विकेट जो है वो निकाल रहे थे, और उनके 3 विकेट्स का असर था कि मैच में पाकिस्तान लौटा। हालांकि उन्होंने जितने रन दिए वो शायद टू मच थे, क्योंकि उतना रन देना इतने लो स्कोरिंग मैच में, अगर आप 7.5 की इकॉनमी से रन देते हैं हसनैन और ये, तो फिर कहानी मुश्किल है। पाकिस्तानी कहानी मुश्किल बैट्समैन ने भी की। सैम अयूब और अब्दुल्ला शफीक लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। सैम अयूब, अब्दुल्ला शफीक अगर आप ओपनिंग पेयर देखोगे तो कभी 3 रन पर, कभी 14 रन पर, 35 पर, 9 पर, 15 पर, 0 पर, 8 पर, 7 पर, 0 पर, 5, 3, 0, 0। ये उनकी ओपनिंग साझेदारियां हैं, विच इज़ क्वाइट शॉकिंग एंड क्वाइट डिस्टर्बिंग कि आपने इनको रखने के लिए उनको हटाया था। बाबर रिजवान कम से कम शुरुआत में संभालते तो थे, ये पक्का था कि ऊपर से रन बनते थे। मिडिल ऑर्डर में थोड़ी कहानी दिक्कत होती थी, लेकिन अब तो पूरा टॉप ऑर्डर जो है वो एकदम घुस जाता है। तेज खेलने वाले बल्लेबाज रन नहीं बना पाते और ये कहानी हो जाती है। बाबर रिजवान दोनों ने कोशिश की, हालांकि कोशिश इतनी नहीं थी कि मैच जिता लिया जाए, और बाबर 37 रन, रिजवान 44 रन, ये 2 बनाकर गए। हालांकि इनके नाम भी शर्मनाक रिकॉर्ड बना, जैसे मोस्ट इनिंग विदाउट स्कोरिंग अ सेंचुरी 2024 में 27 इनिंग बाबर आजम खेल चुके हैं जिसमें शतक नहीं लगा है। 27 इनिंग सैम अयूब खेल चुके हैं, शतक नहीं लगा है। मिचेल मार्श भी 27 खेल चुके हैं, शतक नहीं लगा है। विराट कोहली 25, फिलिप्स 25, समर विक्रमा 24। लेकिन बाबर का नाम इसमें आना टॉप पे थोड़ा सा शॉकिंग था। बाबर ने आज 37 बनाए, इससे पहले 5, 30, 11, 31, 22, 0, 32, 33, 13, 44, 36, 32। सो बाबर के शतक नहीं आ रहे हैं और शतक भी नहीं जा रहे हैं, और ये उनके लिए डिस्टर्बिंग है। ये थोड़ा सा उनको परेशान करने वाला है बाबर आजम को कि वो कैसे अपने आप को बेहतर करें। हालांकि कमिंस ना सिर्फ बल्लेबाजी में बल्कि गेंदबाजी में भी
एक रिकॉर्ड उन्होंने शानदार बनाया, मोस्ट विकेट एज ऑस्ट्रेलिया कैप्टन ओडीआई में। अब कमिंस का भी नाम आने लगा है। सबसे टॉप पर उनके यहाँ पर एलन बॉर्डर साहब है 56, चैपल के नाम 45। अब 24 विकेट हो गए कमिंस के 16 इनिंग में, तो ये उनके लिए भी एक अच्छा मूवमेंट है कि वो बेहतर कर रहे हैं। मैक्सवेल फिर फ्लॉप शो था, आरसीबी ने क्यों निकाला उन्हें आज समझ में फिर आया। 1 रन बनाकर आउट हुए, इससे पहले 2 रन था, 30 रन था, 7 रन, 5 रन, 20 रन। तो मैक्सवेल की कहानी बड़ी सिंपल है, चल गए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। स्टॉइनिस को बाहर बैठाकर मैक्सवेल को खिलाया गया था और